जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पत्नियां ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि पति को उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो। पति व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनकी तरक्की हो, घर में धनागमन के रास्ते बने और इसके अलावा पति स्वस्थ रहे। क्योंकि देखिए, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मेरे पति बहुत समय से बीमार हैं और किसी भी प्रकार के उपाय से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। कई लोगों का कहना है कि पति को उनके व्यापार में या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बुरी नज़र शायद लग गई है और इस वजह से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी कुछ समय से स्वास्थ्य भी खराब है और स्वास्थ्य खराब होगा तो इसका असर सीधा आपके कामकाज पर पड़ता है, तो आपका कामकाज भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में नौकरी या व्यापार जो भी कर रहे थे उसमें भी परेशानियां आ रही हैं और जो भी पैसा घर में पड़ा है वो भी बीमारियों में ही खर्च हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे अचूक उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे कि पति का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, पति को उनके कार्यों में सफलता भी मिले और पति और पत्नी के बीच में संबंध भी मधुर हो, दिन दुनी रात चौगुनी परिवार की तरक्की हो, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसके लिए पत्नियों को कौन सा कार्य करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ बहुत ही अचूक और आसान उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, सिर्फ देखिए नहीं, इन उपायों को करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ये उपाय करेंगे तभी आपको लाभ होगा। उपाय बताना मेरा काम है, लेकिन अगर आप लोग इन उपायों को नहीं करेंगे तो फिर आपकी परेशानियां कैसे दूर होंगी। क्योंकि देखिए, घर की स्त्रियों को ही लक्ष्मी का रूप माना गया है और विशेषकर जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों का भाग्य एक साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे में पत्नियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों का फल पति को जरूर मिलता है। इसलिए घर में कोई ऐसा कार्य जरूर कीजिए, किसी न किसी चीज का नियम जरूर बनाइए जिससे कि आपका परिवार सुखी रहे और पति को हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपके पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा तभी वो धन कमा सकता है या तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। तो सबसे पहले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए या बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मान लीजिए कि आपके घर में आपके पति या बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं या किसी की बुरी नजर लग गई है जिससे कि परिवार से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। शुक्रवार के दिन आपके घर में जो कुल देवी हैं, जिसकी भी पूजा आपके घर में की जाती है मुख्य रूप से, जैसे कि हर परिवार की कोई ना कोई कुल देवी होती हैं, उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए। आप शुक्रवार के दिन ये उपाय शुरू कर सकते हैं और चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं। कुल देवी की आराधना से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो कुल देवी के सामने आपको शुक्रवार के दिन एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। वहीं बैठकर जो भी आपकी कुल देवी हैं उनके मंत्र का जप करना है। मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं और चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं। गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए आपके पास जितना भी समय हो उस समय के अनुसार कुछ समय तक अपने कुल देवी का ध्यान करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और उनके मंत्रों का जप कीजिए। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करें। कोई भी परेशानी आपके घर में हो, अगर आप अपनी कुल देवी से प्रार्थना करके और कहते हैं अपनी परेशानी, तो निश्चित ही आपकी परेशानी दूर होती है। और जैसे कि आपके घर में कुल देवी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में कुल देवी का ध्यान करके उनका नाम लेकर और दीप जला सकते हैं और उनका ध्यान करके, उनको स्मरण करके और मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फोटो या प्रतिमा नहीं है तो भी घर के मंदिर में ये उपाय आप कर सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होंगे कि उनको पता नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है। देखिए, वैसे तो जो आपका गोत्र है उस गोत्र के अनुसार कुल देवियां होती हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं जानते हैं तो ऐसे में माँ भगवती दुर्गा को ही कुल देवी मानकर
और उनके सामने दीप प्रज्वलित करके ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करके अपनी परेशानियां कहिए। कुछ समय तक लगातार आप ये उपाय कीजिए, मतलब शुक्रवार से शुरू करके, और कम से कम 21 दिन तक कीजिए। हर प्रकार की बुरी नजर, तंत्र बाधा किए कराए से आपके परिवार की रक्षा माँ भगवती दुर्गा जरूर करती हैं। और हाँ, सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित ही नहीं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, संतान संबंधी कोई बाधा हो। मान लीजिए कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनके कुल की वृद्धि नहीं हो रही है, कुल देवी की आराधना कीजिए, निश्चित ही आपको अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। और जैसे कि विवाह में भी बाधाएं आ रही हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो भी आप अगर कुल देवी की आराधना करते हैं, इस प्रकार से 21 दिन तक लगातार कुल देवी के नाम पर अगर आप दीप दान करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके घर की कोई भी परेशानी हो जरूर दूर होती है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं तो माँ दुर्गा को ही कुल देवी मानकर उनकी पूजा आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, अगर बहुत समय से पति परेशान रहते हैं, कामकाज उनका ठीक से नहीं चल रहा है और ठीक तरह से घर में बातचीत भी नहीं हो पा रही है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है या बहुत अधिक परेशानी का माहौल है, जैसे कि कई बार कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं कि समझ में नहीं आता कि किससे कहें, कैसे कहें, क्या कहें, मतलब परेशानी बहुत सारी है लेकिन ना तो उसका कारण समझ में आता है और ना ही उसका निवारण समझ में आता है। तो ऐसे में एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। करना क्या है, आपको सुबह स्नान कर लीजिए और हाँ, प्रयास कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कर लें। स्नान का कार्य अगर आपका सूर्योदय से पहले हो जाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। बहुत सारी परेशानियां आपकी वैसे भी स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आप सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। उसके बाद घर की जो चौखट है उसको आपको धोना है। पर धोना कैसे है, आपको देखिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, जल में 1 चम्मच या 1-2 बूंद दूध डाल दीजिए। कैसा भी दूध ले सकते हैं आप, मतलब जरूरी नहीं है कि गाय का ही दूध हो, जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, कच्चा हो या उबला हो चलेगा, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए। तो जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर इसी से आप अपने मुख्य द्वार को, यानी कि चौखट को, दहलीज को धोएंगे। और दहलीज धोने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी से या रोली से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी से स्वास्तिक बना दीजिए। और उसी के ऊपर आपको एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर और प्रज्वलित कर देना है। और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रखकर और इसी में कपूर डालकर और प्रज्वलित करना है। ये उपाय आप नियमित तौर पर कुछ दिनों तक करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। 21 दिन तक अगर आप लगातार कर देते हैं तो चमत्कारी रूप से आपके घर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब इस उपाय में किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं, बहुत अधिक लाभ होता है और अद्भुत लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि हर तरफ से आपके जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लग जाती हैं। कोई एक परेशानी नहीं, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि उनके पति को कारोबार में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बहुत सारी समस्याएं उनकी नौकरी में आ रही हैं, बहुत अधिक धन का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आपके आसपास अगर कोई नीम का पौधा हो, मतलब नीम का पेड़ हो, तो वहां से आप नीम की कुछ पत्तियां ले आइए। 3 पत्तियां ले लीजिए और ये तीनों पत्तियां लेकर, मतलब धो लीजिए, साफ कर लीजिए जल से उसे, और 3 पत्तियां अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने कुल देवी का मन में ध्यान कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। अगर उनका कोई मंत्र हो तो आप उस मंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार जप सकते हैं, मतलब गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ समय तक मंत्र जप कर लीजिए और उसके बाद अगर आपके घर में कुल देवी की मूर्ति है या प्रतिमा है, फोटो है, तो उनसे स्पर्श करा लीजिए। और अगर कुल देवी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो माँ दुर्गा की मूर्ति अगर आपके घर में है या फोटो है आपके घर में, तो माँ दुर्गा के चरणों से तीनों पत्तियों को स्पर्श कराकर अपने पति की जेब में रख दीजिए। और अगले दिन जब ये पत्तियां सूख जाती हैं तो इन्हें किसी भी पौधे के नीचे डाल दीजिए और दूसरी 3 पत्तियां लेकर फिर से देवी के चरणों में स्पर्श करा के और मां से प्रार्थना करके अपने पति की जेब में ये तीनों पत्तियां रख दीजिए। इस उपाय को लगातार 21 दिन तक जरूर करना है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इस उपाय से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है, दूसरा आपके पति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव है, किसी भी तरह की परेशानी है, आपस में बनती नहीं है, रिश्तों में कोई भी परेशानी है, तो इस उपाय को करने से रिश्तों में मधुरता आती है। और इसके अलावा आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप नौकरी में बहुत अधिक परेशान हैं, मान लीजिए कि जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर अगर राजनीति हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय में नौकरी छूट सकती है या फिर आपके लिए करना नौकरी वहां पर बहुत अधिक असंभव हो पा रहा है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत शीघ्र आपको नौकरी में भी परेशानियां दूर होती हैं और प्रमोशन भी आपको प्राप्त होता है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है।
विश्वास से कीजिए, बहुत छोटा और बहुत आसान उपाय है, लेकिन जितना देखने में आपको आसान लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये उपाय आपको फ़ायदा देता है। तो नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और 3 उपाय मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर किए हैं। तीनों में से आपको जो भी सुविधाजनक लगता है कर सकते हैं, चाहे तो तीनों उपाय कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल उपाय मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं और कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है। तीनों उपाय बिल्कुल सात्विक उपाय हैं, धार्मिक उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, बहुत अधिक अगर आप परेशानी में हैं तो अपनी कुल देवी का स्मरण कीजिए, कुल देवी का ध्यान कीजिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और आज की वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपकी कुल देवी और पितरों की पूजा ही मैंने बताई हुई है। आपकी चौखट जो है वो पितरों का वास माना जाता है। तो अगर आप अपनी चौखट को धोकर उस पर अगर आप कपूर प्रज्वलित करते हैं, छोटा सा स्वास्तिक बना देते हैं, तो इससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और सबसे पहले उपाय में जो मैंने आपको बताया, अपने कुल देवी का ध्यान करके उनके नाम पर दीप प्रज्वलित करना, तो ये अचूक उपाय है। लाभ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन उपायों को करके जरूर देखेंगे और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।